Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about nesting topic. Now what do we actually mean by nesting? In the last lecture we had covered the topics on conditional statements that included three types of statements: if, elif and else. So this was the syntax that we were having, and corresponding to this syntax only we are going to study the concept of nesting. So basically what is nesting? When we include one if statement inside another if statement, then this whole process, this whole syntax is known as nesting. So basically what is happening over here, जैसे हमने nest देखा होगा birds का, तो वो क्या होता है, first of all there is a word, वो ऐसे होती है, then again ऐसे, so कुछ इस तरह से कर कर एक नेस्ट तैयार होता है. सो सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं. एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिख रहे हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ दो ही इफ स्टेटमेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. वी कैन इंक्लूड more than two statements, but yes, the minimum criteria is that there should be at least two statements, then it will be considered as nesting. So यहाँ पर हमने basically करा क्या है, सबसे पहले हमने एक if statement लिखा, उसमें एक condition लिखी. Now based on that condition, this condition 2 will be executed. अगर मैं एक ऐसा कोड लिखना चाहती हूँ, मैं अगर एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहती हूँ जिसमें मेरी सेकंड कंडीशन तक बात तभी पहुंचनी चाहिए जब मेरी फर्स्ट कंडीशन या तो ट्रू है या फॉल्स है. दैट मीन्स कि इनर लूप पे, दिस इज इनर स्टेटमेंट्स पे हम तभी जाएंगे जब मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल हमारी कंडीशन ये है कि हमको ऑन द बेसिस ऑफ एज ये चेक करना है दैट वेदर अ person is adult, whether they are teenager or whether they are like children. Okay, so like if the age is less than or equal to 20, अगर एज ये है तभी मैं चाहती हूँ कि हम इस वाले स्टेटमेंट के अंदर है. यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे जो एज यूजर ने एंटर करी है, इज इट लेस देन और इक्वल टू 10, क्या वो 10 से कम है या फिर 10 के इक्वल है, या फिर वो 18 से कम है या फिर 18 के इक्वल है. ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई कि हाँ एक चाइल्ड की बात हो रही है या फिर हम एक टीनेजर की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारी जो एज है दैट इज ग्रेटर देन 18 और लेट्स से इट इज ग्रेटर देन 20, सो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर देम एज एन अडल्ट. तो वो हम एक एल्स के केस में रख सकते हैं. एक और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन ड्राइव कर सकता है. ड्राइव बेसिकली आप तब कर सकते हो when your age is more than 18. you can vote when your age is greater than 18. एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. लेट्स से कि हम बात करें मैथ्स की. ठीक है, मैथ्स में हम बात करें कोई भी एक नंबर की. लेट्स से नंबर इज 8. ठीक है, नाउ अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या 8 2 का भी मल्टीपल है एंड क्या 8 4 का भी मल्टीपल है, तो हम किस तरीके से चेक करें. अब यहाँ पर हमने जो भी नंबर लिया है ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अगर हम कोई भी एक नंबर कंसिडर कर ले, लेट्स से 10. अगर मैं मान लूँ कि 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, हम मान सकते हैं 2 into 5 कम्स आउट टू बी 10. लेकिन अगर मैं किसी और इवन नंबर को कंसिडर करूँ दैट इज़ 4, अगर मैं 4 को बोलूँ दैट इज़ 4 अ मल्टीपल ऑफ 10, then no, 4 is not a multiple of 10. So कुछ इस तरीके का लॉजिक भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. Let's say the number is 8. Now 8 यहाँ पर अगर हम देखें तो वो 2 का भी मल्टीपल है लेकिन 4 का भी मल्टीपल है. अगर यहाँ पर हम कोई और टर्म देखें, 13 देख लें, तो 13 ना तो 2 का मल्टीपल है ना ही 4 का मल्टीपल है. तो हमको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है एंड कंडीशंस को हमको इस हिसाब से लिखना है कि जो अगर नंबर हमारा 2 का मल्टीपल है एंड दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो, तो हमको ट्रू रिटर्न हो जाए. एंड अगर इन दोनों में से किसी भी एक का वो मल्टीपल नहीं है तो हमको फॉल्स रिटर्न हो जाए. तो एक बार इसको कोड कर कर देखते हैं. कोई भी हम नंबर ले लेते हैं. आई एम टेकिंग द नंबर रैंडमली, लेट्स से इट इज 12 ओनली. अब एक कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नंबर है, हमने जो नंबर यहाँ पे कंसिडर करा है, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 से डिवाइड होकर क्या वो हमको रिमाइंडर एज अ 0 यहाँ पर दे रहा है. अगर वो हमको ऐसा रिमाइंडर 0 दे रहा है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तभी हम इफ़ के अंदर आ जाएंगे. तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाकर ये चेक करेंगे कि क्या हमने जो नंबर लिया है क्या वो 4 का भी मल्टीपल है. अगर मल्टीपल हुआ तो यहाँ पर भी हमको 0 मिल जाएगा. और अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हुई हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होना चाहिए ट्रू. ओके, यहाँ पर हम एक बार
इसको लगा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रू प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अब ये तो हो सकता है कि हमने यहाँ पर जो नंबर लिया वो 2 का मल्टीपल है, लेकिन वो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स वो इस वाले इफ लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट मैं स्टिल चाहती हूँ यार कुछ ना कुछ तो प्रिंट होना ही चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हमारा जो कोड का फ्लो है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे फॉल्स, ठीक है। अब हो सकता है कि हमने जो नंबर लिया है ना तो वो 2 का मल्टीपल है ना 4 का मल्टीपल है, तो 2 के लिए भी हमको कुछ प्रिंट करवाना है यहाँ पर। सो वी कैन प्रिंट यहाँ पर 2 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, एंड देन वी कैन प्रिंट द नंबर ओवर, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट करवा कर देखते हैं। नंबर हमने यहाँ पर अभी लिया है 12। नाउ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ, okay, so we have not printed anything in the case of first if। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं, ट्रू को ही प्रिंट करवाएंगे। कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहीं पर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स ट्रू प्रिंट हो रहा होगा। ट्रू 2 टाइम्स क्यों प्रिंट होगा? बिकॉज 12 is a multiple of 2 also and it is a multiple of 4 also. Now let's say it is 15. Okay, 15 को यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स रन अ प्रोग्राम। सो 15 के केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 2 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए कि हमारे पास ये फॉल्स क्यों नहीं प्रिंट हुआ। फॉल्स इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास 2 की भी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। एंड जब तक हम इफ लूप के अंदर नहीं आएंगे तब तक हमारा जो ये इनर इफ है वो रन नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। एक और बार इसको नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर 6 कर देते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हो रहा है ट्रू एंड सेकेंड टाइम हमारे पास प्रिंट हो रहा है फॉल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 इंटू 3 गिव्स अस 6, लेकिन 4 की टेबल में हमको कहीं पर भी 6 नहीं मिलता। दैट मीन्स 6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसलिए हमारे पास इफ सेक्शन के अंदर फॉल्स यहाँ पर हमको प्रिंट ओवर मिल गया, जो कि एल सेक्शन में हमने मेंशन कर रखा है। So this is how nesting works. We will do some of the examples also. Let's do some questions on conditional statements also in order to better understand the concept. Now the first question is we have to check whether a number is even or odd. Now this concept is based on the topic we have just done the example of. So basically हमको यहाँ पर एक नंबर दे रखा होगा एंड हमको चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। अब इवन नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अगर 2 से हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो हमको रिमाइंडर 0 देने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो नंबर जिसको हम 2 से करने वाले हैं डिवाइड, एंड जिसका रिमाइंडर अगर हमको 0 मिल गया सो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं दैट द नंबर इज अ इवन नंबर। यहाँ पर हम इवन प्रिंट कर सकते हैं एंड एल्स के अंदर हम ऑड को प्रिंट करवा सकते हैं। सो एक बार यहाँ पर हम कोड कर देख लेते हैं, इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं। Okay, now let's take the number as an input from the user only. Num is equals to int, क्योंकि हमको इंटीजर के अंदर नंबर को लेना है। Enter the number, ठीक है। ना सेकेंड लाइन के अंदर यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखने वाले हैं कि क्या हमारा जो नंबर है उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर 0 मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है देन वी हैव टू प्रिंट इवन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको एल सेक्शन के अंदर वी कैन प्रिंट ऑड। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट दिस। नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से 7। इट इज प्रिंटिंग ऑड। एक बार एक इवन नंबर को भी इनपुट कर देख लेते हैं, 12। इट इज गिविंग अस इवन। ओके, now the second question is we have to write a program to find the greatest of 3 numbers. That means हमको 3 numbers लेने हैं a b c। इन तीनों numbers की वैल्यू हमको यूजर से इनपुट करवानी है and then we have to check after comparing these 3 numbers with each other we have to find out which number out of these 3 is the greatest. इसका भी एक बार कोड लिख लेते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमको 3 नंबर्स चाहिए। सो आई जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट। यहाँ पर हमारे पास num1,
num2 एंड num3। ये हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स आ गए जो कि हम यूज़र से एंटर करवाने वाले हैं। num1 num2 num3 थोड़े से बड़े नेम्स हो जाएंगे, सो वील टेक इट एज ABC, क्योंकि हमको बार बार इन टर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलिफ वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या हमारे जो ए की वैल्यू है इज ए ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ए की भी वैल्यू बी से बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा जो ए नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर है। सो वी कैन प्रिंट ए इज ग्रेटर। ठीक है, सेकंड में वी कैन राइट एलिफ। एलिफ के अंदर हम सेकंड कंडीशन लगाने वाले हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि बी की वैल्यू ए से बड़ी हो एंड बी की वैल्यू हो सकता है सी से भी बड़ी हो। ये दोनों कंडीशंस हो सकती है, और अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो जाती है सो हम कह सकते हैं दैट बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। ठीक है, और अगर ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि ना तो ए की वैल्यू ग्रेटर है ना बी की वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमारी सी की वैल्यू ग्रेटर है। तो थर्ड केस में हमको कभी भी कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट एल्स लिखकर भी अपने स्टेटमेंट्स को कंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन राइट सी इज ग्रेटर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं, देन हम उस क्वेश्चन पे भी बात कर सकते हैं। एक नंबर एंटर करना है हमको। ओके, सो हमारे पास आ गया बी इज ग्रेटर। एक बार दोबारा से इसको रन कर पाएंगे। लेट्स एंटर 9 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये आया दैट सी इज ग्रेटर। ऐसा क्यों आया हमारे पास तो ए की भी वैल्यू ग्रेटर आनी चाहिए थी ना। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर हमारी जो एक कंडीशन है, एक कंडीशन में पाइथन इंटरप्रेटर को समझ ही नहीं आया कि यार मैं क्या करूँ। अगर यहाँ पर हमने इक्वल्स करा होता ना तो हमारे पास क्या आता, हमारे पास आता ए इज ग्रेटर। सबसे पहली कंडीशन चेक हुई ए इज ग्रेटर देन बी, यस 9 इज ग्रेटर देन 3, हमारी कंडीशन ट्रू है। एंड के साथ हमने सेकंड कंडीशन जब चेक करी तो वो चेक क्या हुई, क्या 9 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर पाइथन कंफ्यूज हो गया कि यार ये कैसी कंडीशन है, 9 से ही बड़ा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो इक्वल आना चाहिए। सो अगर हम इक्वल करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा ए इज ग्रेटर। लेट्स एंटर द सेम वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ए इज ग्रेटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो काम नहीं करी, लेकिन ये जो इक्वल्स वाली कंडीशन है वो ज़रूर काम कर गई। Now the third question is write a program to check if a number is a multiple of 7 or not. It's too easy. इसको हम कर लेते हैं एक बार comment out and we have to check a number. नंबर की वैल्यू लेट्स से 42 है। कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि क्या जब हम नंबर को 7 से मॉड करते हैं तो क्या हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, और अगर ऐसा मिलता है so we can write that number is a multiple of 7। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एंड नंबर is not a multiple of 7. Okay, now let's run the code. So यहाँ पर हमारे पास शो रहा है that 42 is a multiple of 7. Now let's take it as 43 let's say. ठीक है, now यहाँ पर शो रहा है 43 is not a multiple of 7. Yes, now I was talking about a one question that you guys have to do as a homework. So question ये है that you have to find out whether a number you have taken the input from the user is positive, negative और 0। यहाँ पर भी हम 3 कंडीशंस को यूज़ करने वाले हैं जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज़ करा है, बट द लॉजिक इज अ बिट डिफरेंट, बट येस इट इज़ डेफिनेटली ईजी। द मोर यू ट्राई, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू सक्सीड। So this is a small homework question from my side and you have to comment down the code of this particular question in the comment section. So मैं आपको यहाँ पर इसका एक लॉजिक समझा देती हूँ कि यहाँ पर होने क्या वाला है।
सबसे पहले हम 3 सेक्शंस बनाएंगे, इफ़, एलिफ एंड एल्स। इफ़ के अंदर हम पॉजिटिव नंबर्स को कैसे चेक करते हैं, वो कंडीशन आपको खुद से बनानी है। 2-3 मिनट आपको जितना भी टाइम लग रहा है, यू हैव टू सिट, थिंक वाइजली एंड थोड़ा सा इसको मैथ्स के पर्सपेक्टिव के व्यू से पढ़ना, थोड़ा सा ये सोचना कि हम इंटीजर्स में क्या कर रहे होते हैं, एंड उसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। पॉजिटिव के लिए यू हैव टू राइट डिफरेंट कंडीशन, नेगेटिव के लिए यू हैव टू राइट डिफरेंट कंडीशन, एंड जो हमारे पास थर्ड केस बचता है, थर्ड केस में हमको कंडीशन लिखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। यू हैव ऑलरेडी सीन दिस इन दीज क्वेश्चंस. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes and the code will be delivered to you on the Telegram channel and the link is given in the description box. You can join from there. I'll meet you in the next video. And